नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और इंडस्ट्रीज पे, निफ्टी बैंक पे, ऑप्शंस में और फ्यूचर्स में, स्टॉक फ्यूचर्स में आपकी रणनीति क्या हो सेकेंड हाफ के लिए बातचीत करेंगे। हमारे साथ आज विशेषज्ञ जो इस कार्यक्रम में है वो है प्रशांत सावंत। तो उनसे करेंगे उनके व्यूज़ पे बातचीत, इंडेक्स पे, स्टॉक फ्यूचर्स पे और ऑप्शंस पे। लेकिन उससे पहले हमारी सुबह मॉर्निंग में अप्रोच क्या थी, इंडस्ट्रीज क्या कर रहे हैं, उस पर बातचीत करते हैं। देखिए, आज हमें जो ग्लोबल हैंडओवर मिला था उसमें एक महत्वपूर्ण बात ये थी, एक तो गिफ्ट निफ्टी ऊपर था, दूसरी बात ये थी कि कल जो चीज़ हमारे दिक्कत का सबब थी वो आज एक कहीं ना कहीं हमें कंफर्ट दे रही थी, और वो था कल के रात का नैस्डैक का प्राइस परफॉर्मेंस। इस सुबह आशीष से मेरी बात भी हो रही थी कि वो फैक्टर अपना एक क्रिटिकल रोल अदा करेगा। आज एक्सपायरी डे था। कल 22,900 के कॉल राइटर ने टुवर्ड्स क्लोज एक ग्रिप लेने की कोशिश की थी, लेकिन ओवरसीज मार्केट का जो हैंडओवर था वो हमें कह रहा था कि वी विल ओपन अबाउट अप्रोक्सीमेटली 80-90 पॉइंट्स अप। जैसे ही 80-90 पॉइंट ऊपर होने की कहानी बनी, पिक्चर में दो चीजें आ गई। क्या थी वो चीजें? एक था आपका एक एवरेज दैट इज कॉल्ड 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो कि प्लेस था 22,988 पे, और इटसेल्फ 23,000 का जोन, जो कि कॉल राइटर्स का जोन था, जहां पे करीब कल 1.25 करोड़ कॉल खड़ी थी। अप्रोच क्या थी हमारी कि इफ निफ्टी, देखिए अगर आपके पास लॉन्ग प्रीवियस सेशन के हैं तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं, आपके पास ऐसा कोई बहुत, अगर आप देखें, रिस्की एलिमेंट नहीं है। बट एज ए डे ट्रेडर आपको फोकस करना है, अगर 22,988 और ये जोन कट गया, 23,034 भी कट गया, तो आपको एक स्विंग मिलेगा टुवर्ड्स 23082। निफ्टी का अभी जरा एक बार जाके स्क्रीन पे देख लीजिए, इंटरडे हाई क्या है, जरा यहाँ पे रखिएगा, थोड़ी दूर हो गई स्क्रीन, ये 974 लो है और हाई है करीब करीब, ये जरा स्क्रीन पीछे पास कर दीजिएगा, 23,071 का। तो एग्जैक्टली बड़े रेजिस्टेंस तक गया, लेकिन वहाँ पे कोलैप्स हो गया, वहाँ से एक बार फिर दमखम जुटाया इसने, और लो क्या लगा, करीब करीब 22,988 का। फिर पुल बैक आया। अब हम कहाँ पर हैं? 23,063 पे। अगर आप इस प्राइस पैटर्न को रीड करें तो आपको एक चीज नजर आएगी। क्या लो बना पोस्ट ओपनिंग? ओपनिंग के बाद लो बना 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, यानी निफ्टी एज ऑफ नाउ, निफ्टी आईटी के कंट्रीब्यूशन से 23,000 और अपना 50 डे मा का इंट्राडे बेस क्रिएट कर रहा है। लेकिन कंसिडरिंग द फैक्ट कि आज एक्सपायरी है, 23,100 का कॉल राइटर एक ग्रिप भी ले रहा है। सो आपका ट्रेड जोन जो है वो 100 पॉइंट का बन गया है बिटवीन 23,100 और 23,000 के ऊपर। स्टैट्स लेके आइए जरा प्लीज एक बार, आपके स्क्रीन पे कॉल्स और पुट्स की प्लेसमेंट आएगी। जरा आप देखिए, जो बात मैं आपको कहना चाह रहा हूं वो आपको आंकड़ों से प्रूव हो जाएगी। 23,100 की कॉल का जरा आप आउटस्टैंडिंग वाई देखिए और इंट्राडे बिल्डअप देखिए। 3.25 करोड़ कॉल्स में से, 3.25 करोड़ कॉल्स में से करीब करीब 2.25 करोड़ कॉल आज इंट्राडे में बिकी हैं। यानी इंट्राडे में दो चीजें हो गई इस प्राइस पर। 23,100 इज अ सप्लाई पॉइंट, 23,100 इज अ इंट्राडे पिवट पॉइंट, जिसको क्रॉस करना मुश्किल है कंसीडरिंग द फैक्ट एक्सपायरी है आज। बट एक और बात याद रखिएगा, इसी प्राइस में एक और चीज है, अगर ये क्लस्टर कट गया 23,100 का, 23,110 के ऊपर अगर आप सस्टेन कर गए, देन अ मूव टुवर्ड्स RS2, जो कि रणनीति में मेंशन भी किया मैंने, वहां तक पॉसिबल होगा, याद रखिएगा। और वो क्लस्टर क्या है? और वो है क्लस्टर 23,188। अब आइए आप नीचे पुट्स कहां बिकी हैं? 23,000 पे, करीब 2.25 करोड़। यानी इस पुट राइटर का कन्विक्शन ये है कि हम 22,980 की ट्रेजेक्ट्री, 23,000 की ट्रेजेक्ट्री के नीचे स्लिप नहीं करेंगे। बट एक और फिर बात समझ लीजिए, आज बैंक निफ्टी वो मोमेंटम मिस कर रहा है। सो इन एनी केस अगर हम वायलेट करते हैं 22,980, 977 और मॉर्निंग स्विल लो, तो एक बात याद रखिएगा, इस एक्सपायरी का पूरा क्लस्टर चेंज हो जाएगा। जो अभी 23,000 से ऊपर परसिस्ट करता है वो 23,000 से नीचे परसिस्ट करेगा, एंड दैट परसिस्ट बिटवीन 23,000 से 22,900 के बीच में, क्योंकि 22,900 पे भी आउटस्टैंडिंग वाई काफी सिवियर है, काफी बड़ा है, दैट्स ऑलमोस्ट 1.68 CR। समझ गए आप? अब बढ़ते हैं निफ्टी बैंक की तरफ। देखिए, बाजार रोज बरोज नया रिवॉर्ड खोजता है, रिस्क रिवॉर्ड रेशो बेटर रखने की कोशिश करता है। कल बैंक निफ्टी कहां से स्लिप हुआ था? कल का इंट्राडे हाई था एग्जैक्टली दो एवरेजेस, 100 और 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज।
आज हमारे पास निफ्टी आईटी था जो डिलीवर करने को तैयार था, तो हमें ओपनिंग तो मिल गई, पर क्या नहीं कटा। लिखे आइएगा रेजिस्टेंस नंबर 1। क्या मैंने लिखा था अपनी कमेंट्री में, RS1 क्या है, क्या क्रॉस होना जरूरी है तब बैंक निफ्टी डिलीवर करेगा। वो था 50,051। इंट्राडे हाई क्या है, 50,031। अभी क्यों नहीं कटा समझ लीजिए। कल 50,000 पे आउटस्टैंडिंग वाई कॉल में काफी ज्यादा था, और आपका 49,888 इन दोनों लेवल्स के बीच में आता है 100 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। बाजार खुला, वहां तक गया, रिजेक्शन आया, सिंक हुआ, बट सिंक होके इसने क्या नहीं तोड़ा, कल का सेकंड बेस्ट पुट राइटर्स का जोन, और वो क्या था, बेस 1। बेस 1 स्क्रीन पर रखिएगा प्लीज, वो क्लियरली मेंशन था, एनी डिप टुवर्ड्स बेस 1 दैट्स 49,509 एंड 388, वो एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी होगी। याद रखिएगा, इट सीम्स लाइक अ कंसोलेशन डे फॉर निफ्टी बैंक। ये एक निफ्टी बैंक के लिए कंसोलेशन का दिन लग रहा है। बेटर रिस्क के लिए, बेटर रिवॉर्ड के लिए, बेटर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के लिए आइदर बाय अ डिप टुवर्ड्स बेस 1 विच इज पुट राइटर्स जोन, और एल्स, या फिर वेट करिए 50,051 50,100 की ट्रेजेक्टरी के पार होने का। स्टैट्स लिखा है ये प्लीज जरा, इस बार के जो कॉल और पुट राइटिंग के स्टैट्स हैं वो क्या कह रहे हैं आप जरा देखिए। 50,000 की कॉल का आउटस्टैंडिंग वाई कितना है, वो आपको लगेगा कि कॉल राइटर्स जो है ना वो एक ग्रिप लेने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए कॉल राइटर कब ग्रिप लेता है, जब एक इंडेक्स या कोई स्टॉक एक सब्सटेंशियल जर्नी तय कर चुका होता है, उसके बाद वो आता है, कहता है दैट्स इनफ, ठीक है साहब, अब मैं कॉल बेच के यहाँ थोड़ा जो टाइम वैल्यू है खाने की कोशिश करूंगा, और वो स्क्रीन पे विजिबल है। 18.25 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई, कॉल राइटर्स वहां पे परसिस्ट कर रहे हैं। क्लियर मैसेज है इस शीट का, इस स्क्रीन का क्लियर मैसेज है, आइदर वेट फॉर अ डिप टुवर्ड्स 49,500 टू मेक योर प्रॉफिट, टू मेक योर ट्रेड decent enough to generate I think upside for a better risk reward ratio, और या फिर 50,000 की ट्रेजेक्ट्री, 50,051 की ट्रेजेक्ट्री को पार होने दें। ये मेरा व्यू था। अब बात करते हैं प्रशांत से। प्रशांत, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। आपकी अप्रोच इंडस्ट्रीज पे क्या है इस वक्त की? जी, वेरी गुड आफ्टरनून वीरू जी और सभी दर्शकों को नमस्कार। तो सबसे पहले निफ्टी पे अगर हम बात करें, जो आपने कहा 23,000 का पुट राइटर बहुत अहम होगा आज दोपहर के सत्र में वीकली एक्सपायरी के हिसाब से। मुझे लग रहा है कि अभी जो हर्डल्स है वो डेफिनेटली ऊपरी लेवल पे अगर हम देखें तो 23,130 23,140 ये लेवल्स काफी बड़े हर्डल्स हैं। और डाउन साइड पे जैसे कि हम जानते हैं 23,000 के जस्ट नीचे 22,980 22,950 ये सपोर्ट है, हम इसके बीचों बीच ट्रेड कर रहे हैं। तो मेरी स्ट्रिक्ट सलाह होगी कि कोई भी लॉन्ग हो उसको ट्रेल करे। आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 22,980 22,980 होना चाहिए, जस्ट एक राउंड नंबर के नीचे। फ्रेश पोजीशंस में यहाँ पे ना लॉन्ग ना शॉर्ट डिप्लॉय करूंगा क्योंकि कन्विक्शन नहीं है। और जैसे मैंने कहा हम 23,100 के बहुत नजदीक है, जहाँ पे अगर हमें एक वीकली क्लोजिंग मिले यानी कल की क्लोजिंग तो थोड़ा कन्विक्शन बढ़ सकता है। तो मेरे लिए निफ्टी वेट एंड वॉच होगा और एग्जिस्टिंग लॉन्ग को ट्रेल करने की सलाह होगी। जहां तक बैंक निफ्टी की बात है, हम बिल्कुल 200 दिनों की एवरेज पे ट्रेड कर रहे हैं। यहाँ पे एक गैप भी है। तो यहाँ पे जैसा आपने बिल्कुल कहा कि एक जो स्ट्रॉन्ग फॉलोअप आना चाहिए था निफ्टी के कंपैरिजन में वो नजर नहीं आ रहा है, यानी एक स्ट्रॉन्ग मूव जो एक्सपेक्ट हो रहा था वो नजर नहीं आ रहा है। हालांकि गैप अप हुआ और हम उसी जोन में ट्रेड कर रहे हैं जहां पे 200 दिनों की एवरेज है। तो यहाँ मेरी सलाह होगी जो कल की क्लोजिंग है करीबन 49,700 उसके नीचे 49,650 600 के आसपास आप स्टॉप लॉस रख के ट्रेल कर सकते हो। फ्रेश पोजीशंस अवॉइड करनी होगी क्योंकि हम 50,000 की कगार पे है। 50,000 50,200 ये एक बड़ा रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर क्लोज होने के बाद आप फ्रेश पोजीशन के बारे में सोच सकते हो, या अगर ये लेवल पे रेजिस्टेंस आए तो उसके बाद आप अकॉर्डिंगली रणनीति प्लान कर सकते हो। फिलहाल सिर्फ एग्जिस्टिंग पोजीशन को ट्रेल करने की सलाह होगी। फ्रेश ट्रेड ना निफ्टी ना बैंक निफ्टी में रेकमेंड करना चाहूंगा। ओके, फ्रेश ट्रेड आप रिकमेंड नहीं करेंगे, बट जहाँ तक मेरे ओपिनियन का सवाल है, नज़र रखिएगा आप, अगर आप सुबह बाय ऑन डिप्स कर चुके हैं टुवर्ड्स 50 डेमा 23,000 के पुट राइटर्स के जोन तक, दैट्स गुड। 23,100 110 एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन होगा एज पर द कॉल राइटर्स। वो अगर निकलता है तो आपको ये क्लोजिंग थोड़ी डिफरेंट दिखाई देगी ऑन हायर साइड, और सुबह का स्विंग लो टूटता है तो एक्सपायरी क्लस्टर डिफरेंटली हो, बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। इन दैट केस 22,900 और 23,000 के बीच में। प्रशांत, अब आते हैं ज़्यादा क्लियर सेंस जो इस वक्त मिल रहा है वो है स्टॉक फ्यूचर्स पे। क्या क्या पिक किया है आपने इस वक्त? तो वीरू जी फर्स्ट पिक मुझे जहां कन्विक्शन आ रहा है वो होगा आईओसी इंडियन ऑयल। ये 130 के आसपास ट्रेड कर रहा है और एक रेंज ब्रेकआउट नजर आ रहा है। दूसरी बात
कि वॉल्यूम्स अच्छे हैं, रैली के साथ वॉल्यूम्स भी बढ़ रहे हैं, तो प्राइस बैक बाय वॉल्यूम एक बहुत अच्छा साइन होता है। मुझे लग रहा है ये पुल बैक 200 दिनों के एवरेज तक यानी 140 तक जा सकता है। तो 140 का टारगेट रखेंगे और 125, 125-50 के आसपास स्टॉप लॉस रखेंगे। रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। नेक्स्ट पिक मेरा होगा एबी कैपिटल। यहाँ पे भी रेंज ब्रेकआउट प्लस एक स्क्वीज में से प्राइस बाहर आई है और सेम पैटर्न, राइजिंग प्राइस, राइजिंग वॉल्यूम, सिमिलर टारगेट 200 दिनों के एवरेज 190 पे प्लेस्ड है, 190 यहाँ पे आप स्टॉप लॉस 170 के नीचे रख सकते हो, बिलो 170 स्पॉट लेवल्स। और थर्ड पिक मेरी होगी पिडलाइट। यहाँ पे अगर हम देखें एक बेस फॉर्मेशन के बाद 2-3 दिन प्राइस 20 दिनों के एवरेज के आसपास कंसोलिडेट हुई है और आज टेक ऑफ हो रहा है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा प्रीएम करके लॉन्ग जाना चाहूंगा। ऑलमोस्ट हम 2760 2765 के बीच ट्रेड कर रहे हैं। मेरा स्टॉप लॉस होगा 2730, 2730 के नीचे। और यहाँ से जो टारगेट मैं देख रहा हूँ वो होगा करीबन 2825 2830, 2830। ओके, कितने ट्रेड्स हो गए आपके? दो या तीन हो गए? पिडलाइट हो गया, एक आईओसी, दो तो मैंने देखे, आई थिंक मैं कुछ डेटा, तीन हो गए। एक जरा रखिएगा एक करके। पिडलाइट 27-63 पे आपका बाय है, ठीक है। और आईओसी फ्यूचर्स 140 का लक्ष्य के लिए 131 पे आपको बाय करना है। तीसरा ट्रेड मैं मिस कर गया यहाँ पर, क्या था जरा दिखाइए राइटर साहब एक बार प्लीज़। एंड दिस आई थिंक आदित्य बिरला कैपिटल। ओके, ए बी कैपिटल आपका एक बाय कॉल है। अच्छा, ये तो हो गई आपकी स्कैनिंग। अब एक काम करते हैं, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद कुछ और इशू से बात करेंगे और कुछ स्टॉक्स को स्कैन करेंगे और उसके बाद ऑप्शन ट्रेड और एक सेक्टर पे भी बातचीत करेंगे आज, कुछ रिपोर्ट्स पे, छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका। और कुछ देर में हम सिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों पर जो एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट आई है एक्सिस कैपिटल की, उस पर बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ स्टॉक्स को यहाँ पे और कंसिडर कर लेते हैं जहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग पुल बैक हैं। लुक एट मैक्स हेल्थ केयर। ये कल मेरी टीम में था और कल जिस चीज़ ने इम्प्रेस किया था, कल नहीं इनफैक्ट परसों जब मैं इसको टीम में पिक कर रहा था, वो थी इसकी लोअर ट्रेजेक्टरीज पे होने वाली शॉर्ट कवरिंग। प्रशांत, अभी आपका व्यू मैक्स हेल्थ केयर पे क्या है इस वक्त? अच्छा, मैक्स फाइनेंशियल्स ये भी इसी, अगर आप देखें, काउंटर था जिसने लोअर ट्रेजेक्टरी से आज एक एग्जिट किया बहुत स्ट्रांगली। इस ग्रुप पे कुछ स्टॉक्स पर आपकी टिप्पणी? तो वीरू जी, सबसे पहले मैक्स हेल्थ तो बहुत ही बेहतरीन रेंज ब्रेकआउट, बैक बाय वॉल्यूम्स। मुझे लग रहा है यहाँ पे पोजीशन बनानी चाहिए। थोड़ा सा प्राइस कूल डाउन अगर हो 1126 पे, 1120 के आसपास मिले, या आप एवरेज कर सकते हो करीबन 20-30% यहाँ पे और थोड़ा नीचे। ओवरऑल मुझे लग रहा है वेरी स्ट्रॉन्ग पैटर्न। यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होगा 1100 के नीचे 1095। आप टारगेट कम से कम यहाँ पे 1190 1200 जो कि प्रीवियस स्विंग आए वहां तक रख सकते हो। तो मुझे लग रहा है एक्सट्रीमली गुड पैटर्न, बैक बाय वॉल्यूम। यहाँ पे डेफिनेटली लॉन्ग जाने की सलाह होगी। ओके, मैक्स हेल्थ केयर स्ट्रॉन्ग मूव यहाँ पे। अच्छा, एक बात है कि जो हमारे पास सुबह सुबह निफ्टी आईटी का एडवांटेज था, और निफ्टी आईटी के सुबह के पुल बैक को आप थोड़ी रिस्पेक्ट इस लिहाज से दे सकते थे कि निफ्टी आईटी ने आज सुबह सुबह 10 डेमा को टच किया था और मेरे ख्याल से एक बड़े अंतराल के बाद, बट अभी तक वहाँ टिका नहीं, वहाँ पे एक्सेप्टेंस नहीं आई, वहाँ पे रिजेक्शन आया है और वो 37,050 के आसपास ही परसिस्ट कर रहे थे। खैर, जरा एक बार आप एमजीएल दिखाइए आपकी स्क्रीन पे। एमजीएल, आईजीएल, इन सभी काउंटर्स को रखिएगा और सिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज पर एक बड़े इंटरेस्टिंग एक्सिस की रिपोर्ट आई है। श्रेया हमारे साथ मौजूद है। श्रेया, क्या कह रहे हैं इस रिपोर्ट में, क्या बात कही गई है और किन किन के टारगेट्स को चेंज किया गया है? बिल्कुल, देखिए आप आज के सेशन में देखें तो एमजीएल, आईजीएल जैसे स्टॉक्स में अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। दोनों ही स्टॉक 3.5% से ज़्यादा चढ़कर फिलहाल कारोबार कर रहे हैं। दरअसल एक्सिस कैपिटल की रिपोर्ट आई है, कुछ स्टॉक्स उन्होंने बताए जहां पे उन्होंने इनिशिएट किया है कवरेज और टारगेट भी दिया है। पहले वो रखती हूँ आपके सामने। तो इनिशिएट किया है गुजरात गैस में, रिड्यूस की कॉल दे दी है यहाँ पे और टारगेट प्राइस कट करके 390 रुपये प्रति शेयर का रख दिया है। वहीं आप देखिए एमजीएल को बाय की कॉल है। जाहिर सी बात है अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। सुबह भी मैंने ये ब्रोकरेज रिपोर्ट पेश की थी और टारगेट प्राइस 1580 रुपये का रख दिया है, यानी कि अभी जिस ट्रेडिंग प्राइस पे कारोबार कर रहा है वहाँ 14% का अपसाइड पोटेंशियल एक्सिस कैपिटल को एमजीएल में नजर आ रहा है। इसके अलावा आप देखिए आईजीएल को भी अपग्रेड किया गया है और यहाँ पे भी बाई की कॉल आती हुई नजर आ रही है। टारगेट प्राइस की बात करें तो 224 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस रख दिया है। आईजीएल 200 रुपये प्रति शेयर पर भी कारोबार कर रहा है, तो ये भी टारगेट ज़्यादा दूर नजर नहीं आ रहे। क्या पसंद आ रहा है एक्सिस कैपिटल को, तो जिस तरीके से सीएनजी मॉडल्स वाले कार अभी फिलहाल लॉन्च हो रहे हैं वो एक पॉजिटिव ट्रिगर है। ग्राहक ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ रहे हैं इस
पर्टिकुलर मॉडल के साथ। इनफैक्ट आप देखें तो पेट्रोल और डीजल से सीएनजी का सस्ता होना भी इन कंपनियों को, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को फ़ायदा मिलता नज़र आएगा। इनफैक्ट आप देखिए तो यहाँ पे ये कंपनियां अपना नेटवर्क विस्तार भी कर रही हैं, एक्सपेंशन कर रहे हैं, जिससे इन स्टॉक्स पर अच्छा खासा असर देखने को मिल रहा है। साथ ही सरकार से भी साथ मिल रहा है, इनका सरकारी पॉलिसी इन कंपनीज को कहीं ना कहीं बूस्ट कर रही है, इसलिए ये सारे स्टॉक्स फिलहाल रडार पर हैं और अच्छी खासी तेज़ी इनमें देखने को मिल रही है। चलिए श्रेया, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी चर्चा के लिए। प्रशांत, आपका व्यू क्या पिक कर रहे हैं आप इन सेगमेंट में, इस सेगमेंट में? तो वीरू जी, इसमें अगर हम एमजीएल को देखें तो मुझे लग रहा है कि ये एक थोड़ा गैप अप है, और इससे हम अगर कंपेयर करें आईजीएल को तो मुझे लग रहा है कि ये एक रेजिस्टेंस पे, तो एक दिन के लिए मैं अवॉइड करना चाहूंगा, वेट करना चाहूंगा। एमजीएल स्पेसिफिक अगर 1380 के ऊपर क्लोज हो जाए जहां आप ट्रेड कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट डे यानी कल आप लॉन्ग जा सकते हो। स्टॉप लॉस रखेंगे 1365, 1365, 1% रिस्क, वहां से आप कंफर्टेबली 1425, 1430 देख सकते हो। बट एक दिन की क्लोजिंग 1380 के ऊपर हो तो कन्विक्शन बढ़ सकता है। चलिए अब एक काम करते हैं, ब्रेक लेते हैं। यहाँ पे सीधे डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां पूरी हो गई, साथ ही साथ हमने मैक्स ग्रुप के स्टॉक्स को डिस्कस कर लिया। निफ्टी एज ए डे हाई है 23075। और देखिए एक चीज़ तो है, निफ्टी बैंक बैकफुट पे आया। अमूमन ऐसा होता है, कोई बड़ा एवरेज जो होता है ना वो इतनी जल्दी निकलता नहीं, और स्पेशली जब एवरेज के आसपास कॉल राइटर्स आके प्रिपेयर हो उस पोजीशन को ग्रिप करने के लिए। पर एज ऑफ नाउ अगर आप प्राइस को रीड करें, ये प्राइस सरेंडर भी नहीं कर रहा है, तो उस चीज़ को जहन में रखिएगा। 23110 इंटरेस्टिंग, क्रिटिकल, इंपॉर्टेंट। ब्रेक के बाद ऑप्शन ट्रेड। स्वागत है कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका, और चलते हैं प्रशांत जी के पास आज का ऑप्शन ट्रेड पिक करने के लिए। प्रशांत जी बताइए क्या पिक कर रहे हैं आप ऑप्शंस में? तो वीरू जी, अगर हम बीपीसीएल के स्ट्रक्चर को देखें, यहाँ पे मुझे लग रहा है एक अच्छा मोमेंटम आ सकता है। बट मैं, क्योंकि हम एक्सपायरी के आखिरी हफ्ते में जा रहे हैं, मैं एक छोटे रिस्क के साथ यहाँ पे ट्रेड करना चाहूंगा। तो इसकी स्लाइटली वन स्ट्राइक आउट ऑफ द मनी 275 की जो कॉल ऑप्शन है 275 करीबन 225 220 के आसपास ट्रेड कर रही है। यहाँ 0.75 के नीचे स्टॉप लॉस रख के बाय करने की सलाह होगी। ये अगर स्टॉक टेक ऑफ हो तो ये हमें कम से कम 4 से लेके 5.5, टारगेट 1 4, टारगेट 2 5.5 के लेवल्स दिखा सकता है। सो बीपीसीएल 275 कॉल ऑप्शन। चलिए प्रशांत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस पार्क में शामिल हुए और सभी स्टॉक्स इंडस्ट्रीज पर आके। निफ्टी डे हाई हर्षोल्लास का विषय है, हम डे हाई पे ट्रेड कर रहे हैं। और एक विषय और आया अच्छा सा, क्योंकि शुक्रवार बेहद नज़दीक खड़ा है और शुक्रवार के बाद है शनिवार, और बहुत से लोगों को हम इस शनिवार को परेशान करेंगे। उसमें से एक शख्स और हैं, अभी वो आपके स्क्रीन पे आएंगे मेरे ठीक बगल में। अमूमन ये शुक्रवार शनिवार इतवार गायब रहते हैं, लेकिन इस बार मौजूद रहेंगे दफ्तर में। क्यों बताइए, दिखाइए डायरेक्टर साहब जरा, वर्मा साहब, क्योंकि गुरुकुल का विषय है साहब। गुरुकुल इस बार अच्छा अजीब सा करो ना, सैटरडे संडे आना इस बार है। नहीं, शनिवार रविवार गायब रहते ठीक था, ये शुक्रवार शनिवार रविवार गायब रहते, ये कैसे आया? अरे आपका प्रोग्राम शुक्रवार से बन जाता है, मुझे मालूम है ना। पर यार हमारा देखो, दिल्ली वालों का क्या हिसाब किताब, दफ्तर से निकलो 1-1.5 घंटा पहुंचने लगता है, घर बहुत टाइम लगता है। अरे बहुत मुश्किल है, आप लोगों की लाइफ बहुत टफ है। घर इतने दूर दूर है ऑफिस से, कैसे जाते आते हो, मैं जानता हूँ कितना पेन होता है। ये मुंबई आते तो एकदम ब्रीज, एयरपोर्ट से खटाक सीधे गेस्ट हाउस, तकलीफ ही नहीं कोई, है ना। हाँ, बस एयरपोर्ट का जिक्र हुआ तो बता दें। हाँ ये बात है, और इसलिए तो गुरुकुल हम रखते हैं वहाँ पे, मुंबई में रखते हैं, वरना दिल्ली नहीं रखते हम। इसलिए तो रखते हैं, सहूलियत बहुत रहती है वहाँ सुनने में, समझने में, और विशेषज्ञों को इकट्ठा करने में। और विशेषज्ञों की बात हुई तो आशीष क्या पहन लेना इस बार, मजा। ये जितने विशेषज्ञ दिख रहे हैं, मेरे ख्याल से 75% तो बम्बई में ही विराजमान है, बाकी जो नहीं है वो आ रहे हैं, सब के सब जुट रहे हैं, कल सब पहुंच जाएंगे सैटरडे संडे। और वीरू, अभी मैं उनमें से कई सारी प्रेजेंटेशंस पे, स्लाइड्स पे काम ही चल रहा है, रिहैश हो रही है, रीवर्क हो रही है। कैसे स्टॉक मार्केट के ऐसा लगता है डिफिकल्ट फंडास, कैसे समझाओ किसी को जिसको कोई बैकग्राउंड नॉलेज ना हो
इन एक्सपर्ट्स ने इतने ब्यूटीफुली प्रेजेंट करा है, इतनी आसान भाषा में, मजा आ जाएगा आपको। जिस चीज को हवा मानते हैं अपन लोग ना, कितनी आसान है अगर सही तरह से समझाई जाए। ये गुरुकुल का आइडिया वही है। पता है आशीष, एक बार क्या हुआ, मैं बात है लगभग ये 20-18 साल पहले की बात होगी। मैं एक सेमिनार में था, तो हम टेक्निकली क्लासेस कर रहे थे। तो एक जनाब मेरे बगल में बैठे थे, तो उनका सॉफ्टवेयर लगा हुआ था। तो मैंने उनके सॉफ्टवेयर में झांक के देखा। तो जब मैंने उनके चार्ट को झांक के देखा ना, तो मैंने कहा जनाब इसमें प्राइस कहाँ है? क्योंकि उन्होंने प्राइस के साथ 50 तो एवरेज लगा रखे थे, फिर RSI, फिर मैकडी, फिर बोलिंगर बैंड, क्या क्या। हम कभी ना कभी ऐसा होता है कि अपने ऊपर इतनी सारी चीज़ों को हावी कर लेते हैं कि पूछे मत। तो इसीलिए जब हेमंत जी और मैं बैठे थे ना इस बार, हमने कहा नहीं, सिर्फ कोर 2-3 इंडिकेटर से बात करेंगे जो आपको हेल्प करे, ना कि कंफ्यूज करें। तो ये प्रक्रिया आपने बिल्कुल सही कहा, सरल बनाने के लिए है, ना कि मुश्किल। हाँ, उसके लिए बस आपको अपनी तरफ से क्या करना है, थोड़ा सा एफर्ट डालना है, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, वीकेंड थोड़ी सी पढ़ाई करनी पड़ेगी हमारे साथ। तो सैटरडे और संडे का ये ब्यूटीफुल सा 2 दिनों का ब्यूटीफुली क्यूरेटेड वेबिनार, उसकी तैयारी कर लीजिए आप लोग घर बैठे। बहुत बढ़िया पढ़ाई, कैसे हम तक पहुंचना है, इस वेबिनार में कैसे रजिस्टर करना है, वो डिटेल स्क्रीन्स पर आएंगी। आज के लिए डिटेल बार कोड स्कैन करना तो जब तक आप मोबाइल निकालेंगे निकल जाएगा। गूगल पे जाइए, CNBC आवाज़ मार्केट गुरुकुल डालिए, सबसे पहली वेबसाइट आ जाएगी, डिटेल मिल जाएगी सारी, सब पता चल जाएगा आपको। पर उसके लिए अब समय बचा नहीं है। थर्सडे हो गया है, कल ही का दिन है, और सैटरडे सुबह तो हम लोग तड़के सुबह 9:30 बजे से वेबिनार शुरू कर चुके हैं। शुरू करते हैं। तो रजिस्टर करिए भाई।